अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस मेनली सैलाब की सूरत हाल से आगाह करना था, क्योंकि आज सुबह वो दादू भी गए थे, और उसके साथ साथ जो उन्होंने हालिया शंघाई कॉन्फ्रेंस और उसके बाद लंदन, और लंदन के बाद उन्होंने जो न्यूयॉर्क में यूएनजीए अटेंड की और उसमें जो उनके साइड लाइन्स पे मुलाकातें हुई उससे आगाह करना था। लेकिन जब जिस तरह ही उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की, ज्यादातर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है वो इमरान खान साहब पर तनकीद में गुजर गया। जिस सवाल पे भी जो भी सवाल किया गया उस पर उन्होंने उसी का रेफरेंस दिया कि इमरान खान के पौने 4 साल में क्या हुआ, इमरान खान साहब के पौने 4 साल में जो ऑडियो लीक्स आई, उस हवाले से जो लीक्स आई उस पर आप बात नहीं करते, जो तबाही इमरान खान साहब ने मचाई आप उस पर बात नहीं करते, और हर बात के में उन्होंने इमरान खान साहब का ही जिक्र रखा। और उनसे सवाल ऑडियो लीक्स, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो बना हुआ है जिसकी वजह से कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुलाया गया है, वो ऑडियो लीक्स हैं जी। तो वो अब डार्क वेब पर एक ऐसी चीज आना शुरू हो गई है, और अब बार बार वार्निंग्स आ रही हैं कि जी थर्सडे को बहुत ज्यादा नई चीजें आएंगी। अब तो डार्क वेब पे ये आ गया है कि जनाब अब कोई नेगोशिएशंस कुछ नहीं, जुमे को पूरी की पूरी फाइल्स जो हैं वो डाल दी जाएंगी, और उसमें जो भी वो मौसूफ हैं उन्होंने लिखा है कि मैं तवक्को ये करता हूं कि इन ऑडियो लीक्स की वजह से के बाद पाकिस्तान में जो है वो बेहतरी आएगी, यानी कि पाकिस्तान के मामलात में बेहतरी आएगी। अब ये वो किस तरह क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि शायद उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि कतई तौर पर वेब पर नहीं जानी चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं जानी चाहिए। लेकिन उन मौसूफ का ख्याल है कि जो वो ऑडियो लीक्स लीक करेंगे उससे उसके बाद पाकिस्तान के में बेहतरी आएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो अभी तक जो आई हैं इस हवाले से, जिस पर भी सवाल किया गया प्राइम मिनिस्टर से, उनका यही जवाब था कि जी आप उस हवाले से क्यों नहीं बात करते। जब मरियम नवाज साहिबा के दामाद के हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा ने मुझे कतई तौर पर कोई सिफारिश नहीं की, और मुझे उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर तौकीर शाह ने, उन्होंने उनको कुछ बताया था। हालांकि एक ऑडियो लीक में डायरेक्टली मरियम नवाज साहिबा मियां शहबाज शरीफ साहब से पूछ रही हैं कि जी राहील के काम का क्या किया, और उन्होंने फिर उसकी तारीफ़ें भी की कि जी वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं एक निजी चैनल को, चाहे वो खबर लगवानी हो चलवानी हो, चाहे प्रोग्राम करवाना हो, चाहे खबर रुकवानी हो या प्रोग्राम करवाना हो। तो उन्होंने कहा कि जी वो तो मेरे साथ बिल्कुल सीसा पिलाई की दीवार की तरह खड़े हुए हैं और मेरी बहुत हेल्प करते हैं, तो ख्याल करें उनका। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि जी मुझे तो सिफारिश नहीं की गई। हालांकि डॉक्टर तौकीर शाह उनको कहते हैं कि जी मुझे बाकायदा 2 काम कहे गए मरियम नवाज साहिबा की तरफ से। एक तो फिर आप लोगों ने सुना हुआ है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उसको कानून के मुताबिक कर दें, उसमें कोई इतना इशू भी नहीं है। कोई ग्रिड स्टेशन है जो कि एक उनके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए उनको चाहिए। दूसरा, एक मशीनरी जो आधी आ चुकी हुई है, आधी आनी है, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं उसको मैं समझाऊंगा, मना करूंगा। इसका मतलब है कि सिफारिश तो आई, लेकिन इस पर प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि मैंने कौन से हीरे जवाहरात मांग लिए, मैंने कौन सा कोई प्लॉट मांग लिए इस सिफारिश के बदले, और आप उस चीज़ का जिक्र नहीं करते जो कि हीरे जवाहरात, हीरे के 5 कैरेट। उन्होंने बाकायदा कहा कि जी इसको उर्दू में क्या कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी 5 कैरेट ही कहते हैं। 5 कैरेट का जो हीरा है वो मांगा गया था, और आप सबको मालूम है कि उसका रेफरेंस जो है वो मलिक रियाज से मिलता है जो कि बहरिया टाउन वाले हैं। फिर दूसरा उन्होंने एक और रेफरेंस भी दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक प्लॉट लिया गया जो कि एक ट्रस्ट के नाम पे लिया गया, उसमें भी पैसे या प्लॉट लेकर दिया गया, उसमें भी मलिक रियाज साहब का ही जिक्र आता है। फिर उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया एनसीए के जरिए पाकिस्तान आया गया, वो भी तोहफे में दे दिया गया, यानी कि जो उनके खिलाफ लाइबिलिटी बनती थी, जो कि उन्होंने फाइन देना था सुप्रीम कोर्ट में, वो डायरेक्टली वो वहां जमा करवा दिए गए, वो एक और तोहफा दिया गया। तो 12 मरतबा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इसी बात का रेफरेंस दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप तोशाखाना की बात नहीं करते हैं, तोशाखाना में किस तरह इमरान खान साहब ने एक दोस्त मुल्क, इस्लामी मुल्क की जानिब से दिए गए तोहफे को मार्केट में बेच दिया और वो पैसे अपनी जेब में डाल लिए। और फिर उन्होंने ये भी बारहा हर सवाल के बारे में ये कहा कि इमरान खान नियाजी साहब ने 4 साल में
4.5 साल में सिवाय हिज़्ब-ए इख्तिलाफ को टारगेट करने के अलावा कुछ नहीं किया। और अगर आधा वक्त भी हुकूमती निज़ाम की तरफ तवज्जो दी होती तो आज मुआशी सूरत हाल ये ना होती जो है। उन्होंने हालांकि वाज़े तौर पर ऑडियो लीक में ये मौजूद है कि क्रिटिसाइज़ किया दोनों ने, चचा भतीजी ने, मरीम नवाज साहिबा ने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मिफ्ता इस्माइल साहब को। लेकिन आज उन्होंने कहा कि उन्होंने बुरे वक्त में मईशत को संभाला दिया भाई, जो जिसका कहते हैं कि जी दिवालिया होने जा रहा था उससे, डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। लेकिन ऑडियो में कुछ इसके बरक्स है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन दूसरी जानिब इमरान खान साहब से भी अब कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही कि वो करना क्या चाहते हैं। पहले लॉन्ग मार्च होगा, अब नहीं होगा, फिर तो क्या होगा वो भी नहीं मालूम, धरना होगा नहीं वो भी शायद नहीं होगा। तो फिर क्या डील हो गई है? फिर वो कहते हैं कि ना लॉन्ग मार्च होगा ना धरना होगा, लेकिन अब कुछ और होगा। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या उनका इरादा वो है कि जी जो अगर वो धरने के ज़ुमरे में आता है वो भी अब शायद नहीं है। तो किस बात पर वो अब क्या करना चाह रहे हैं? क्या कंफ्यूजन एक फैली हुई है और पीटीआई का वर्कर भी थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आता है, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन दूसरी जानिब इतलात ये आ रही हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब की अचानक ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और उनको एक क्लिफ्टन में, कराची में एक हस्पताल में भी मुंतकिल किया गया है। ये ख़बर चल रही है। अल्लाह करे वो सेहत याब हों और कोई खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा ख़राबी की बात ना हो। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब असेंबली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त का। कादिर खान मंदो खेल साहब ने हमें ज्वाइन करना था, MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अभी ज्वाइन नहीं किया। मुझे अगर इजाज़त दें नदीम कुरैशी साहब, जो सवाल किया गया मरीम नवाज साहिबा के अपने दामाद की सिफारिश के हवाले से, उस पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, ये जरा सुन लें। मरीम नवाज साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की कि जी इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की, आधी वो हिंदुस्तान से वो इंपोर्ट की है पीटीआई के दौर में, ये मेरे दौर में इंपोर्ट नहीं हुई। तो उन्होंने उसके तनाजुर में अपनी एप्लीकेशन दी, तो हम इसको कैबिनेट में लेके जा सकते थे ECC की अप्रूवल के बाद, तो हमने इसको मुनासिब नहीं समझा। इसके मुकाबले में कोई जो हीरे जवाहरात की जो पेशकशें होती रही, वो तो उसकी ऑडियो में इसकी बात आपने सुनी। जो जमीनें दी गई उनको मुराद के तौर पर 190 मिलियन पाउंड का जो अपना बरतानिया का NCA ने पाकिस्तान को भिजवाया, वो उनको तोहफे में दे दिया। मैंने तो 19 रुपए नहीं दिए मैंने। तो दुबई में हमारे बहुत ही मरबी मुल्क का जो तोहफा था, अपना 10 करोड़ का 15 करोड़ रुपए का, पता नहीं कितनी कीमत थी, वो बेच दी गई और उसको पैसे जेब में डाल दिए। यहाँ पर इस्लामाबाद में और घड़ियां बेच दी गई। इससे बड़ी कानून के साथ खिलवाड़ा क्या हो सकता है? नदीम कुरैशी साहब, अब ये सवालात तो बहुत जायज़ हैं कि तोशाखाने के हवाले से, और यही कहा जा रहा है कि ये एक वाहिद ऐसी तलवार है जो इस वक्त लटक रही है इमरान खान साहब के हवाले से। और इमरान खान साहब ने इसका हवाला भी दिया अपनी एक तकरीर में कि जो अब नई ऑडियो लीक आने वाली है उसमें मरीम साहिबा शायद ये बता रही हैं कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे। अब देखते हैं कि वो ऑडियो लीक वाकई आती है कि नहीं आती। और इसी हवाले से मैं ये सुन रहा था कि अगर इमरान खान साहब को ये मालूम है कि ऑडियो लीक्स आ रही हैं, तो अगर वो प्रिवी हैं तो शर्जील मेमन साहब को मैं एक निजी टीवी पर सुन रहा था, सिंध के मिनिस्टर हैं, वो कह रहे थे कि जनाब फिर इमरान खान साहब को आप अगर अरेस्ट नहीं करते तो कम से कम इन्वेस्टिगेट ज़रूर करें, क्योंकि ये एक बहुत ही इंतहाई संगीन मामला है ऑडियो लीक्स का। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का इजलास भी इसी हवाले से कल बुला लिया गया है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है, हाई अलर्ट किया हुआ है हर चीज़, हर इदारे को कि जी इस पे ढूंढें, चाहे वो साइबर क्राइम FIA का विंग हो, चाहे वो IB हो, चाहे वो हमारी दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज हों। लेकिन जब सवाल किया गया तो उन्होंने सारी ये चीज़ें सुनवा दी। उन्होंने कहा कि जी मुझे तो कोई सिफारिश नहीं की। क्या कहते हैं नदीम कुरैशी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर साहब, एक चीज तो साबित हो गई कि जितनी भी गुफ्तगू का ये कंटेंट है, सयाको समाक है या इसका लबो लहजा है और इसके गाने हैं,
वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कौम ने सुने, आपने, मैंने सुने। या तो ये इनकार करते हैं कि जी ये फेक है, ये गलत है। उन्होंने एक तरह से इन वीडियोस को भी, ऑडियोज को भी, और आने वाले दिनों में उन तमाम ऑडियोज को, जो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर हाउस से भाई जिम्मेदाराना और नेशनल लेवल की गुफ्तगू का इस तरह से टेप होकर सोशल मीडिया की नजर हो जाना, ना सिर्फ पाकिस्तान के वजीर आजम के मनसब के हवाले से क्वेश्चन रेज करता है, बल्कि मैं तो ऑफिशियल इतलाक भी इंसाफ पर होना चाहिए। आप देखेंगे कि ये अपने ओथ में शख्स प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेता है, वो ये हल्फ देता है कि मैं अपने अपने अपनी जिम्मेदारी को, अपने ओहदे को, अपने जाती मसाइल को बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली या अपने किसी अजीज को बेनिफिट देने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये दोनों चीजें इनकी गुफ्तगू से वाजे होगी। ये इस कदर गैर जिम्मेदार हो गए, इनकी तमाम हरकत गुफ्तगू वो पाकिस्तान के डिफरेंट इश्यूज पर हो सकती है, ये नहीं मालूम क्या है। दूसरा, ये अपने जाती मनसब को, अपनी फैमिली लोगों को बेनिफिट देने के लिए यूज कर रहे हैं। और हैरानकुन बात है कि इस मुल्क का 40 साल से दामादों ने पीछा नहीं छोड़ा। भुट्टो के दामाद से लेकर बात अब मरियम नवाज के दामाद तक पहुंच गई है। और जिस तरह मरियम नवाज साहब आगे नहीं है एक और ऑडियो में कि जी फलां चैनल को होल्ड किया हुआ है, फलां चैनल को कंट्रोल किया हुआ है, इससे आजादी इज़हार राय पर इनके रवैये का भी पता चलता है। मैं समझता हूँ बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान के मुक़्तदर लोगों को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के फुकला को इस नोटिस लेना चाहिए, और पाकिस्तान की आवाम बड़ा नोटिस लेती है। कल से साहब बेचैनी आम लोगों में मैं देख रहा हूँ, माजी में इसका तस्वुर भी नहीं मिलता। सही। लोग फुकला ये कह रहे हैं कि ये हमारे हुक्मरान इसके लोग हैं, ये लेकिन इतने बड़े एक्टर हैं, इनको तो किसी ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद होना चाहिए। लेकिन देखिए, एक तरफ नदीम कुरैशी साहब, अश्क बहा रहे होते हैं, और दूसरी साइड पर ये उस पेट्रोल के रेट बढ़ाने पर अपने प्राइम मिनिस्टर और अपने चचा साहब को सपोर्ट कर रही है मौसूफा। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के। और ये जमीर साहब मकाफात अमल की एक ऐसी शक्ल है जिसका तस्वुर कोई शख्स नहीं कर सकता था। अभी आपकी स्क्रीन पर ये इसहाक डार साहब दिखाया जा रहा है कि कोई साहब है जो अदालतों को मफूर थे, जिनकी दिमागी हालत डिस्टर्ब हो गई थी, जिनकी हार्ट की हालत, दिल की हालत बड़ी खराब हो गई थी। ये हॉस्पिटल में थे, ट्रैवल नहीं कर सकते थे। प्राइम मिनिस्टर के ही ये जहाज में गए लंदन, और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में वापस आए। ये पाकिस्तान के भी पूरे निजाम के सही। नदीम मुंह पर कुरैशी एक साहब, सराटेदार तमाचा है। नदीम कुरैशी साहब, आपको मेरी आवाज अगर आ रही हो तो बात बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, सारी बातें सही हैं, लेकिन वो जो प्राइम मिनिस्टर ने बातें की हैं उसकी भी तो ऑडियो लीक्स आई हुई है ना। जब वो अपनी ऑडियो लीक्स की तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ मुझसे डॉक्टर तौकीर शाह बात कर रहा है, मुझे बता रहा है, सब कर रहा है, लेकिन ये जो आपके हवाले से जो ऑडियो लीक्स हैं, फिर 190 मिलियन पाउंड का जो तोहफा दे दिया गया, वो तो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब अब खुद गायब हैं, भागे हुए हैं। अब वो तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना कि 190 मिलियन पाउंड जो कि बेसिकली पाकिस्तानी एक्सचेकर में आने चाहिए थे, वो उनके ऊपर जो फाइन लगा हुआ था उस कंपनी बैरिया टाउन के, वो वहां पे एडजस्ट करवा दिए बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने। तो उसका जवाब तो आप लोगों को देना पड़ेगा, तोशा खाना के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे कि घड़ियां क्यों सेल की गई। जमीर हैदर साहब, तोशा खाना का जितना भी प्रोसेस हुआ सारा पाकिस्तान के आईन कानून के मुताबिक हुआ। इनको 4 माह हो गए हैं, इनके पास तोशा खाना और चंद खवातीन के, एक दो खवातीन के नामों के अलावा कोई चीज नहीं है। दूसरी बात है, इन्होंने इमरान खान पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम टॉप लीडरशिप पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल की लीडरशिप पे जितनी FIR इस 4 माह में दी हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को, पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस को से हॉस्टेज जिन्होंने बनाया है, इसकी मिसाल माजी में नहीं थी। ये अपने इन तमाम क्लेम्स को, वो 190 मिलियन है या 290 मिलियन है, ये कोर्ट में जाए। ये जितनी इन्होंने दफा 144 की FIR पर, दहशत गर्दी की FIR पर, गद्दारी की FIR पर,
और जितनी तवज्जो इन्होंने तौहीन मस्जिद नबवी से लेकर और तौहीन इलेक्शन कमीशन तक लगाने की कोशिश की है, ये तवज्जो यहाँ दे लें कि आजम तारड़ साहब और इनके जो वकला की टीम है, अताउल्लाह तारड़ साहब, ये पूरा मुल्क इन तारड़ों ने घेरा हुआ है। ये बजाय लोगों को उकसाने के, पाकिस्तान के वसाइल पे मौज मस्ती करने के, प्रूफ गाड़ियां 5-5, 7-7 करोड़ की लेकर इस्लामाबाद के 27 किलोमीटर में हुकूमत करने के, ये जाए इन केसेस को लेकर कोर्ट में। मैं समीर साहब एक चीज अर्ज करता हूँ, ये जो कुछ पाकिस्तान की अवाम कल से सुनती है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर शरत झुक गया है। आप हमारे पड़ोसी मुल्क को, जो हमारा बदतरीन मुखालिफ भी है, आप उनके मीडिया को वॉच करें, वो पूरी पूरी ट्रांसमिशन इस इशू पर कर रहे हैं कि किस तरह से मरियम नवाज नाम की एक खातून इस मुल्क के हर आ, चीज की मालिक है, किस तरह से वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, फेडरल की प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत जारी कर रही नहीं, है, वो किस तो तरह से इनकी सोसाइटीज को बिल्कुल नदीम, को साइड पर रखकर सही, नोटिस दी जा रही है, इनको सपोर्ट दी जा रही है। क्या आम आदमी तसव्वुर कर सकता है? नदीम कुरैशी क्या साहब, एक आम शख्स इस मुल्क में बिजली का नदीम कुरैशी साहब, लगवाने के लिए, डोमेस्टिक मीटर लगवाने के लिए, नदीम कुरैशी साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने कल एक निजी टीवी में ये कहा था कि ये तो देखें, इससे तो हमारी गुड गवर्नेंस शो हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो मरगूब नहीं हो रहे, किसी से भी किसी की सिफारिश नहीं मान रहे, और आज प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी यही कहा। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो आपके दौर में उन्होंने वो चीनी वाला स्कैंडल का भी जिक्र किया कि किस तरह सब्सिडीज देकर जो 52 रुपए किलो चीनी थी वो 100 रुपए से ज्यादा महंगी चीनी कर दी, और फिर आप इस पर मुझे जवाब नहीं दे रहे। जो 190 मिलियन पाउंड का जो बाकायदा प्लेट में रखकर बहरिया टाउन को मलिक रियाज साहब को दे दिए गए और उनको कहा कि जी आपके ऊपर जो फाइन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में वो आप इससे पे कर दें, अब उसकी समरी तो कैबिनेट ने मंजूर की हुई है ना, और उन्होंने आज ये भी बताया कि वो बंद लफाफे में समरी आई थी और किसी ने पढ़ी भी नहीं, और किसी ने पूछा हमें कि इसमें क्या है तो उन्होंने मतलब उसका भी जिक्र नहीं हुआ। तो इन चीजों के तो जवाब आपको देने पड़ेंगे ना। जमीर साहब, मैंने इसका जवाब दिया है, मैं फिर गुजारिश कर देता हूँ। मैंने आपको अर्ज की थी, पाकिस्तान में अदालतें आजाद हैं, पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं, मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट माल बनाने के अलावा जो दूसरा काम कर रही है, अपने मुखालिफिन पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाने का काम कर रही है। अगर ये इतनी इस मुल्क के खैर खा हैं और हमारी हुकूमत ने इतनी जराइम किए हुए हैं, नहीं तो नहीं, इस आपने वो मैटर पहले भी की कह दिया, पहले कोर्ट में बिल्कुल ले जाएं। नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल आपने वो पहले भी बात कर दी, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग इन ऑडियो लीक्स को लेकर, जिस पर इमरान खान साहब भी बता रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है ना, तो आप लोग इस पे क्या आप लोग भी अदालत में जाएंगे कि जी देखें ये तो एक फैमिली जो है वो एक बिजनेस जो है वो चल रहा है वजीर आजम हाउस से? अनकरीब हम पाकिस्तान की अदालतों का रुख करेंगे, और मैं पाकिस्तान के आम शहरियों से भी ये तवक्को कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को जान रहा हूँ, जो जानता हूँ, जो वेट कर रहे हैं मजीद ऑडियोज के आने का। ये जमीर साहब एक तारीख का स्याह बाब है, ये ऑडियोज अल्लाह अल्लाह खैर इस करे तरह जी। से चलें ये इस पर लोगों मजीद को भी गाया करते थे। चलें इस पर मजीद भी बात करते हैं। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक, नाज़रीन ब्रेक के बाद इस पर मजीद भी बात करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने जो और भी बातें की उस पर भी जाएंगे, और फिर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब का लाहे अमल है क्या, कन्फ्यूजन क्यों उनके वर्कर्स में अब आ रही है कि समझ नहीं आ रही कि जी पहले तो ये था कि सितंबर के आखिर में या सितंबर में ही वो एक बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे और फिर फाइनल शो डाउन होगा, लेकिन अब उसको भी पुट ऑफ कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है कादर खान मंदोखेल साहब ने, एमएनए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। कादर मंदोखेल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मंदोखेल साहब, इस वक्त सबसे बड़ा जो इस वक्त मुल्क में सवाल जो उठा हुआ है वो ऑडियो लीक्स के हवाले से है। अभी जो 3-4 आई हैं वो तो स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आई हैं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि इसमें मज़ीद भी लीडर्स की आ सकती हैं और बहुत ही बड़े सवालिया निशान है। और जो डार्क वेब पे जिन्होंने ये ऑडियोज़ डालनी हैं या जो अभी तक डाली हैं, वो कह रहे हैं कि जब वो जुमे को मुकम्मल तौर पर ऑडियोज़ डाल देंगे तो उससे पाकिस्तान के लिए
कोई ना कोई बेहतरी निकलेगी। तो आज भी जब प्राइम मिनिस्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बहुत तशवीश है, इस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है, हाई पावर्ड इंक्वायरी JIT भी बन चुकी हुई है, मामला बहुत संगीन है। लेकिन जो भी एक ऑडियो लीक जो बहुत आपने भी सुनी होगी, मरीम नवाज साहिबा की और अपने चचा यानी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुफ्तगू, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल पलट दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई फेवर नहीं मांगा मरीम साहिबा ने, हालांकि क्लियरली पता भी लग रहा है मरीम साहिबा डायरेक्टली अपने दामाद के लिए बात भी कर रही हैं। लेकिन फिर उन्होंने सारे सवालात जो हैं वो इमरान खान साहब की तरफ पलट दिए और उसमें उन्होंने कहा कि जी देखें 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन से लाए गए और वो तोहफा दे दिया उसको। ऑब्वियसली वो मलिक रियाज साहब के बैरियर टाउन का मामला था कि उनको तोहफा दे दिया गया। एक तो ये कि आप लोग ये बात तो कर रहे हैं लेकिन इस पर कोई इन्वेस्टिगेशंस या कोई वो भी होगा, वो भी बता दीजिएगा। और दूसरा ये कि आपकी पार्टी इस चीज को कितना संगीन समझ रही है। देखिए जमीर साहब, पहली बात तो ये कि एक वाकई तशवीशनाक बात है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की अगर इस तरह ऑडियो लीक हो सकती है तो उसके बाद मुझे बताओ कि पाकिस्तान का कौन सा ऑफिस जो है वो महफूज। इसके ऊपर यकीनन इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो बात आपने मरियम नवाज साहिबा से मुतालिक की है, यकीनन अगर कोई करप्शन या इस तरह कोई हुआ है तो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसकी भी बाकायदा जो है ना उस चीज पे जो भी एक प्रोसेस है मुझे होना चाहिए। ये तो नहीं होता है कि आप किसी को बख्श दे या किसी को खिलाफ ना करे, किसी को करे। यकीनन जो ना हमारे आर्टिकल 25 ये कहता है कि इक्वलिटी ऑफ पर्सन्स, तो मसावी जब हुकूक है तो ऐसे सबका एक साथ होना चाहिए। लेकिन सबसे इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर चाहे कोई भी वो आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, लेकिन हैरत वाली बात ये कि हमारा प्राइम मिनिस्टर महफूज नहीं है और हमारे अदारे खामोश, या उनको नहीं पता चलता है या उनको कैसे नहीं वो कि एक हैकर या जो भी, या भी राना सनाउल्लाह को मैं सुन रहा था तो वो तो कुछ और कह रहे थे कि शायद किसी ने खुद टैप किया होगा। लेकिन अगर किसी ने खुद किए या हैकर्स है या जो फर्म है कि जुमे के दिन वो मजीद इस तरह, ये तो मैं समझ रहा हूँ कि आप एक एटमी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस का अगर ये हाल हो तो हमारे किस तरह जो एटमी एहसासे है, हमारे दूसरी जो कौमी राज है वो कैसे चुप सकते हैं। चलो सियासी बात, सियासी करप्शन तो आप एक तरफ रख ले, यकीनन इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, मगर कौमी राज के का फिर क्या भरोसा है कि वो महफूज रहेगा अगर ये सूरत हाल। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त हमें सबको सर जोड़ के इसके ऊपर गौर करना चाहिए, इसकी तफ्तीश चाहिए, हाला इंक्वायरी, आला अदालती जो भी आप अदारों के लेवल पे या जुडिशियल इंक्वायरी उसकी होनी चाहिए ताकि ये चीज खत्म हो जाए। और ये अगर दुश्मन मुल्क भारत या हिंदुस्तान की आत हमारे इस तरह की गुफ्तगू, ये तो चलो सियासी गुफ्तगू थी, मैं कौमी राज की बात कर रहा हूँ, यकीनन अगर ये गुफ्तगू हो सकती है तो कौमी राज की भी टेप हो सकती है और हो गई होंगी यकीनन। उस हवाले से हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए और एक संगीन मामला है। कादिर मंदोखेल साहब, इमरान खान साहब ने इन ऑडियो लीक्स के हवाले से कहा कि एक और ऑडियो लीक भी आने वाली है। उन्होंने कहा बहुत सी आएंगी लेकिन एक और ऑडियो लीक भी आने वाली है जिसमें मरियम नवाज साहिबा किसी को यह बता रही हैं कि जी तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन जो है वो फारिग कर देगा। अगर इमरान खान साहब पहले ही प्रिवी हैं किसी इंफॉर्मेशन के हवाले से और ये इतनी तशवीशनाक बात है, इतनी खौफनाक बात है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कल इस बात पर बुलाया जा रहा है, तो क्या इमरान खान साहब से भी पूछना चाहिए कि आपको इसकी पहले से इंफॉर्मेशन कैसे है, क्योंकि अभी तक वो आई नहीं है ऑडियो लीक। तो अगर इस तरह का मामला हो तो क्या इमरान खान साहब को भी मदऊ कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका भी शायद अपने कहते हैं स्टेक तो है। देखिए अगर आप खान नियाजी साहब को निकले, वो यकीनन इस तरह अदालतों के बारे में, नेब के बारे में एडवांस वो बताते थे कि फला आदमी को सजा होने वाला है, फला आदमी के खिलाफ केस होने वाला है, फला आदमी पकड़ने वाला है। ये तो जो नेब की कार्रवाई ये करते थे तो उस वक्त भी ये बातें ठीक थी, मगर उस वक्त तो हम ये समझते थे क्योंकि नेब इनके अंडर थे तो यकीनन नेब ने उसको बताया होगा। मगर अब जो ये ऑडियो लीक्स है उसके बारे में एडवांस इसको कैसे पता आया, ये किससे रब्ता है, कौन लोग उनकी मावनत कर रहे हैं, कौन लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यकीनन आपकी बात में वजन है कि तफ्तीश तो फिर सबसे होना चाहिए और खासतौर पे
इमरान खान नियाजी साहब को कि वो एडवांस पे बता भी रहे हैं किससे मुतालिक है और क्या गुफ्तगू है। तो यकीनन इस हैकिंग और इस हैकर्स और इस सारी स्टोरी के पीछे यकीनन मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो उनकी सवालात है या उनकी जो इंकशाफात है इनसे पता चल रहा है कि इनका कोई ना कोई आग होगा या उनके साथ रास्ते में होगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि चलो सियासी गुफ्तगू तो फिर भी हो जाती है, उसमें कोई वो नहीं है, किसी की करप्शन किसी की झूठ यकीनन सामने आ जाती है और आनी चाहिए। सही। मगर मुझे परेशानी इस बात की कि हमारे जो कौमी लिहाज है वो फिर किस तरह महफूज होंगे। आया वो भी इमरान खान साहब को पता होगा या वो भी इनके साथ राब्ते में वही लोग जो कौमी राज या जिस तरह अदारों को थ्रेट कर रहे हैं, जिस तरह वो एक लिहाज से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि नवंबर से पहले तैनाती नई हुकूमत करे वगैरह वगैरह जो भी सवाल है। तो मैं समझ लो कि तशवीश तो इस हवाले से, मगर सही। आपके सवाल में वजन है सर कि इनको मैं कैसे पता। बिल्कुल, मेरा ये सवाल था, लेकिन ये तजवीज़ जो है शर्जील मेमन साहब ने एक निजी टीवी पर वो दे रहे थे, तो वहाँ से मैंने ये सवाल जो है लाया था। बिल्कुल नदीम कुरैशी साहब, अब चीज़ें जो हैं वो बहुत मतलब फ्रेजाइल सिचुएशन में है पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल, कि जिस तरह कादर मंदोखेल साहब ने भी कहा और आपका भी तशवीश है, अगर इमरान खान साहब प्रिवी हैं तो वो वॉलंटियरली कुछ आके क्यों नहीं बता देते कि जी इस तरह इस चीज़ को रोका जा सकता है, कि अगर मज़ीद ऑडियो लीक्स आने की वजह से तो नुकसान भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह करे कोई ऐसी ऑडियो लीक ना हो, और वो ऐसी अगर है भी तो वो पब्लिक ना हो जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। लेकिन अगर इमरान खान साहब कुछ प्रिवी है किसी इंफॉर्मेशन के तो सियासत अपने वक्त होती रहेगी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है नेशनल सिक्योरिटी का मामला है उसमें तो वो आके मदद कर सकते हैं ना। मेरी तो पहुंच नहीं है इतनी कि मैं इमरान खान साहब से कहूँ कि वो मदद करें। आप ये मशवरा दे दें उनको, वो आपका प्रोग्राम जरूर सुनेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज अर्ज कर दूं, आपने अभी ये फरमाया कि जी इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा आने वाली आड़ी। भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या होगा कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा शख्स है जो इस बात का ओथ देने के बाद कि मैं अपने ओहदे से अपनी फैमिली को कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं करूंगा, वो अपनी भतीजी के दामाद को मशीनें मंगवा के दे रहे हैं और फरमा ये रहे हैं कि ये पीटीआई के दौर में मशीनें आई थी। चले इनका एक क्लेम तो खत्म हो गया ना, ये कहते थे पीटीआई ने के दौर में हम पर हमारे खानदान पर बड़े मजालिम ढाए गए। आज एक बात तो तस्लीम कर ली कि उनके पीटीआई के दौर में इनके खानदान के लोगों की मौजें लगी हुई थी। तो मैं तो समझता हूं हमें देखना ये है कि इसके कंटेंट ने पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर क्या असर डाला है। आम आदमी कितना मुतरद्दिद, कितना मुतफक्किर और कितना परेशान है कि पाकिस्तान में एक ऐसी क्लास को मरियम की सूरत में, बिलावल की सूरत में और दीगर ये जो बच्चा पार्टी आई हुई है, मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे भी मवासलात के वजीर हैं, चेयरमैन एनएचए लगाने के लिए बड़ी आजकल डीलिंग वो कर रहे हैं। आपके इस्लामाबाद बड़े 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 चर्चे हैं कि चेयरमैन नदीम कुरैशी एनएचए साहब, बनाने के अगर इस लिए हवाले किस से तरह से कोई मौलाना साहब के साहबजादे। नदीम कुरैशी साहब, अगर आपके पास इस हवाले से कोई सबूत हो तो हमें जरूर दीजिएगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लाजमी तौर पर मैं उसको पब्लिक करूंगा, अपने प्रोग्राम के फोरम से करूंगा। तो नाज़रीन ब्रेक के बाद मजीद भी बात करेंगे इसी हवाले से कि क्या यकीनन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तो कल हो रहा है, वो तो होगा, लेकिन अब थोड़ा सा सियासत की तरफ रुख करेंगे कि इमरान खान साहब अब क्या चाहते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। यकीनन ऑडियो लीक्स के हवाले से ही कल का नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया है, उसमें जो तफसीलात आएंगी वो यकीनन फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इशू बहुत संगीन है। लेकिन एक चीज़ जो है, कादर मंदोखेल साहब, कुछ शिफ्ट आ रही है इमरान खान साहब के जी, पहले कि सितंबर के एंड में ये करने जा रहा हूँ, फाइनल कॉल देने जा रहा हूँ, आप लोग सब तैयार हो जाओ, अब उसको थोड़ा सा पीछे रख दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया धरना होगा, फिर अब शायद वो भी जो है वो नहीं होने जा रहा, और अब कहते हैं कि अब कुछ और होगा। ये इसके पीछे कोई डील है, कोई बातचीत चल रही है, क्या है, रिलैक्सेशन क्या है? देखिए इस सवाल से पहले मैं 2 मिनट कुरैशी साहब फरमा रहे कि मरियम नवाज के बेटे पे जो 2019 में, तो पहले तो करप्शन जिसकी भी की है तो इसलिए दोनों हमलों से, अगर ये बात सच है, मैं नहीं कहता हूँ, तो ये तो बात खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे दौर में हमने खुली चूट दी थी गोगा को और ये मरियम नवाज के बेटे के बतौर।
दूसरी बात ये इतनी बड़ी बातें कर रहा है, इनको ये चीज नहीं पता कि गोगा गोगी का जो स्कैंडल है वो तो अभी जल्द सामने आने वाला है। इलेक्शन कमीशन की जो फाइंडिंग है या उनका जो जजमेंट है उसके अंदर तो पूरा उसने पोल खोल दिया इनका। 350 कंपनियों से फॉरेन फंडिंग का, इनकी अपने दफ्तर की 4 चपरासियों का, जो ये मकसूद चपरासी कहते थे, अपने घर से 4 चपरासी निकल आए 70 करोड़ रुपए उनके अकाउंट से, और उनकी बहनों के अकाउंट से जो पैसे निकले, अभी कल जो जमीन का स्कैंडल आया, तो बहुत सारी चीज है। ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ राणा सनावला की कमजोरी है, वो इतना बढ़ के मारा था मगर वो कुछ नहीं कर सका, पता नहीं किस दबाव के तहत या कहाँ से उसको फैसलाबाद से प्रेशर आ गया। अच्छा, राणा सनावला दबाव, साहब भी प्रेशर में आते हैं? जी जी, मेरा ख्याल में तो प्रेशर है कि वजह से वो मुंह देखता रहता है वो। दूसरी अच्छा, बात जो आप मंदोखेल साहब, हीरो की आपने गोगा गोगी की जो बात की, वो हीरो के हवाले से 5 कैरेट हीरे, उसमें भी अगेन मलिक रियाज साहब का ही जिक्र था, तो उस पर इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हैं आप लोग एफआईए से? बिल्कुल बिल्कुल, देखो एफआईए राणा सनावला के अंदर है, और अगर मेरे अंडर था तो मैं 2 घंटे फिजाई ना करता है, क्योंकि इतनी क्लियर कंडीशन है। इतना लोगों का दिमाग खराब कर रखा है इस शख्स ने, जहर उगल करके, जहर डाल डाल के, और जिस तरह गाली गलौज का इसने कल्चर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया है, तो मैं समझ रहा हूँ कि हिस्ट्री याद रखेगी कि एक शख्स इस तरह था जिसने हमारे पूरे माशरे को बिगाड़ दिया। और फिर वो जो बात करते क्या कहते दीन की और इस्लाम की, धरना होगा, क्या होगा, बहुत बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ, मतलब अब कुछ और होगा, क्या होगा? ये शख्स जब इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने आए थे तो आपको याद होगा उसने कहा कि मैं 5 दिन बाद वापस आऊंगा, 6 दिन बाद। आज तो 5 महीने गुजर गए, उसकी 6 दिन पूरी नहीं हो सकी। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है। मैंने मुख्तलिफ शो में बात की, आज आपकी शो में फिर दोबारा कहता हूँ, कुरैशी साहब की पार्टी का मैं फ्री वकालत करने को तैयार हूँ। मैं कल ही सुप्रीम कोर्ट से इनको ऑर्डर दिलाता हूँ कि वो कहाँ जलसा करना चाहता है, क्योंकि आर्टिकल 15, 16 और 17 में क्लियर लिखा हुआ है कि आप जलसे जुलूस कर सकते हो, मगर आइन के दायरे में, क्लाशिको कल्चर के दायरे में नहीं, दरख्तों को आग लगाने की उसमें नहीं है। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया था कि एचटाइन पार्क में वो कर दी, बाकायदा इनकी बाबा रवा ने एफिडेविट दिया था, मगर अगले दिन जाके इनका चेयरमैन जो है ना वो डी चौक पहुंच गया। तो सवाल ये कि ये सारी बढ़ते मारना, ये बड़ी बड़ी बातें करना, ये जलसे जुलूस में लोगों को मिसगाइड करना, ये सारी चीजें देख के, और फिर मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ वो किस डॉक्टर से मुलाकात हुई उसने, जो फ्रॉड के जरिए जो मुलाकात आरिफ अलवी ने कराई थी, वो कौन सा डॉक्टर था जो उसके पास आया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और फिर वहां पे उनको रिसवाई हुई है और उनको वहां भागना पड़ा, वहां पे उनको मायूसी होनी पड़ी। तो सवाल ये कि ये शख्स एक तरफ जो ना वो गाली देता है और दूसरी तरफ जो ना वो पाँव पड़ता है। तो ये पाँव पड़ने की तैयारी, जो मैं एक्सटेंशन दूंगा, एक्सटेंशन किसको हवाले दे रहा था जब ये कहता था कि आज वाज़ेह तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि जी इसमें कोई किरदार नहीं है, यकीनन प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, चाहे वो एक्सटेंशन दें चाहे नई तैनाती करें। नदीम कुरैशी साहब, अब कुछ और होगा, वो क्या होगा जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ना लॉन्ग मार्च होगा ना धरना होगा, अब कुछ और होगा, वो क्या है? आपके वर्कर भी कंफ्यूजन का शिकार हैं कि कहीं पे बैकडोर कोई डील हो रही है, क्या मामला हैं? हमारा कोई वर्कर कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। आपने पिछले 4 महीने में देखा, जब जब इमरान खान साहब ने कॉल दी, पाकिस्तान के हर सूबे में, हर शहर में, हर गांव में, हर देहात में लोग निकले। जिस वक्त ये खतरा महसूस हुआ लोगों को कि ये इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, ये इंपोर्टेड लोग जिनके वजीर भी इंपोर्टेड हैं, जिन्होंने अब एक और वजीर खजाना के लिए इंपोर्ट किया है लंदन से, जब हमें खतरा महसूस हुआ, लोगों ने बाहर निकलकर अपने कायद के साथ इजहार यकजहती किया। हमें एतबार है इस बात का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने 23 और 25 मई के दरमियान जिस तरह से पंजाब के लोगों पे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बसने वाले तहरीक इंसाफ के निहत्ते कारकुनों पे सर जुल्म किया गया, उन पे एफआईआर डिले क्या है सुने सितंबर में? क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, मैं चाह रहा था कि आप जरा बिल्कुल रैप अप करना है मुझे, प्लीज। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, देखें ये इंशाल्लाह पूरी कौम के सामने जो होगा, खान साहब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मैं एक ही बॉल से 3 विकेटें गिराऊंगा, और ये तीनों लोग
जरदारी, शाहबाज और मौलाना फजलुर रहमान। वैसे उन्होंने देखे ना अभी थर्ड आपने विकेट का कादिर साहब से थर्ड विकेट गुफ्तगू कोई सेंटर और विकेट की, का इनके ज़हन में सही इमरान खान सवाल हुए। नदीम कुरैशी साहब थर्ड विकेट का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने जरदारी साहब एक विकेट और एक शहबाज शरीफ का कहा। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, अब आपको क्या लगता है, क्विकली 30 सेकंड्स कंक्लूडिंग रिमार्क्स? यकीन करेंगे ये इसी तरह शोधाबाजी करेंगे, इसी तरह भड़के मारेंगे 2023 तक, इसी तरफा पे, इसी तकरीरों पे, इसी गाली गलौज पे गुजारा करेंगे लिखने अपने साथ। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने भी आज कह दिया कि जी ये हुकूमत मुकम्मल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।